रात के बज चुके हैं 8 और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक प्यारा सा सेशन को लेकर के। और ये सेशन इस बार के मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। और आज का सेशन है द्विघात समीकरण। साथियों, एग्जाम देने से पहले इस सेशन को जरूर एक बार देख कर जाएं, ताकि इसको एक बार रिवीजन कर देने के बाद जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी थ्योरी से पूछे जाएंगे। तो आज के क्लास में हम द्विघात समीकरण का थ्योरी बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। और पहले की तरह एक बार फिर से बात बोलना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं जी। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे आपके एग्जाम में कम से कम इससे आपके एग्जाम में कम से कम 10 या 20 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में कम से कम 10 या 20 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कितने नंबर के आते हैं? कम से कम 10 से लेकर के 20 नंबर के आते हैं। ऑब्जेक्टिव 5 आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना देर किए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है और इसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद इसका रूपरेखा देखेंगे। ठीक है, यानी वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें, वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात दो होता है, अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी कि वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिएगा द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। समीकरण में हमेशा बराबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बराबर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ए क्या है, तो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। बी क्या है, तो ये एक्स का गुणांक है। ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है और बी जो है एक्स का गुणांक है। और सी क्या है, तो ये है अचर संख्या, अचर संख्या है। ठीक है, तो आपने देखा द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है जी, परिभाषा क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये इसका रूपरेखा है। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 10-12 क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखिएगा द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का अब मूल निकालना हम सीखेंगे। मूल को ही शून्यांक कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे यानी कि शून्यांक निकालेंगे। सब खेला यहीं पे है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ये है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें आपको शून्यंक निकालना है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी जिस समीकरण का जितना घात होता है ना, उसका मैक्सिमम शून्यंक उतना ही होता है। तो इसका अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात की बात करें तो इसका 2 है, यहाँ पे 2 अधिकतम घात है, तो इसका शून्यंक भी 2 होगा। इसका शून्यंक भी 2 होता है, इसका शून्यंक भी 2 होता है, जिसे अल्फा तथा बीटा कहते हैं। 2 शून्यंक होता है जिसे अल्फा तथा बीटा कहते हैं। इसका शून्यंक भी 2 होता है जिसे अल्फा तथा बीटा कहते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण का जो मूल है उसे अल्फा और बीटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि शून्यंक निकाला कैसे जाता है। शून्यंक निकालने का तरीका क्या है, द्विघात समीकरण का शून्यंक हम लोग कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको जानना रहता है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला जानना है, तो फॉर्मूला हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें आपको डी निकालना होता है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी द्विघात समीकरण में शून्यंक निकालने का फॉर्मूला होता है, शून्यंक निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप डी निकालते हो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा उसके बाद आप मूल निकालते हो, मूल को ही शून्यंक कहते हैं। मूल और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स का, तो एक्स यहाँ पे देंगे। फॉर्मूला होगा माइनस प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। ठीक है, अब आपके मन में आ गया कि डी क्या है, तो डी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक है ये, विवेचक या विविक्तर, विविक्तर है जी। ठीक है, इसको इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है या विवेचक कहा जाता है। एग्जाम में तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विवेचक बताइए। अब देखिएगा इसका कुछ कंडीशन होता है, यानी शून्यंक निकालने के लिए 2 फार्मूला चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा मूल निकालने का फार्मूला चाहिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन होता है, कंडीशन कि मूल कैसा होगा, कंडीशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 यानी केस नंबर 1 देखिएगा, कहता है कि यदि डी बड़ा हो 0 से, डी का मान बड़ा हो 0 से, तो शून्यंक वास्तविक तथा असमान होता है, असमान होता है। यानी कहने का मतलब है मेरा कि अगर डी का मान 0 से बड़ा आएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है जी, डी का मान 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तो शून्यंक जो है वास्तविक तथा असमान होता है, यानी अल्फा जो है बीटा के बराबर नहीं निकलता है। ठीक है, दूसरा केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखा जाए, केस नंबर 2 कहता है कि यदि डी बराबर 0 तो शून्यंक वास्तविक होता है, वास्तविक, इधर से देंगे इसमें, ठीक है, यदि डी का मान 0 के बराबर होता है तो शून्यंक वास्तविक तथा समान होता है, समान होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जी कि बताइए डी का मान 0 होने पर मूल कैसा होता है, समान होता है, यानी अल्फा जो है बीटा के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा केस नंबर 3 कि यदि 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 यदि
यदि डी जो है छोटा हो जाए 0 से, यानी डी का मान माइनस में है, तो 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 मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। और जब काल्पनिक होता है तो इसे निकाला नहीं जाता है। साथ में एक बार गौर से देखिएगा, शून्यांक निकालने के लिए आपको पहले विवेचक निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4 से, उसके बाद मूल निकाला जाता है। और ये तीन कंडीशन है कि जब डी का मान 0 होगा तो शून्याङ्क जो होता है वास्तविक होगा तथा असमान होगा, यानी अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा। दूसरा, यदि डी जो होता है 0 होगा तथा समान होता है, यानी अल्फा जो है बीटा के बराबर होता है। और डी का मान छोटा हो जाए 0 से तो मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला को याद रखना है। इस फॉर्मूले से ही आगे क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। तो चलिए अब आगे आपको शुरू करते हैं। अब देखा जाए, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर्मूला तो हो गया, फॉर्मूला में कुछ ज्यादा आपको जानना नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का दो तीन वैरायटी आपको बता देते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 5x। एक और बात देखिए, एक और थ्योरी देखिएगा, उसके बाद से हम इसको बनाएंगे या फिर सुधारने देते हैं। ठीक है, चलिए वो उसको बहुपद में बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, चलिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो तो शून्याङ्क ज्ञात करें। शून्याङ्क ज्ञात करें, तो आपको शून्याङ्क ज्ञात करना है बाबू मेरे। शून्याङ्क कैसे निकालेंगे, अब इसको समझेंगे। यहाँ पे शून्याङ्क कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे देखो, इस एक्स स्क्वायर को a कहते हैं, x को b कहते हैं और बिना x को c कहते हैं। तो इसमें a का मान है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। b का मान कितना दिया है 5 और c का मान दिया है कितना 6। तो d निकालेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, d का d b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4a और ये c, d 25 और ये 6 चौका 24, 24 में से 25 गया तो 1, यानी d का मान हो गया 1। विवेचक कितना निकला जी, विवेचक निकला 1। अब हम मूल निकालेंगे। मूल किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो x लिखेंगे। फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, रूट डी बाई 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का माइनस, b का वैल्यू है कितना 5 है, यहाँ पे b का वैल्यू 5 दिया हुआ है, प्लस माइनस रूट डी, रूट 1 का स्क्वायर और 2 का 2, 1 का 1। ठीक है, तो माइनस 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और ये 2 का 2। अब क्या करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे और घटाएंगे। माइनस 5 प्लस 1/2, एक बार यहाँ पे जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। माइनस 5 माइनस 1/2, तो जोड़ने पे आएगा माइनस 5 में से 1 गया तो माइनस 4/2, अब माइनस 5 1 माइनस 1 माइनस 6/2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। आपने देखा कि हल करने पर माइनस 2 और माइनस 3 आ रहा है, तो एक को अल्फा करेंगे और एक को बीटा करेंगे। ठीक है, अल्फा का मान 2 माइनस 2 और बीटा का मान माइनस 3। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक दो क्वेश्चन देखिएगा ताकि एकदम आपको क्लियरिटी हो जाए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनेक प्रकार से क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 8 है, और यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए माइनस 4x और ये क्वेश्चन में माइनस 8। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको आपको हल करना है, शून्याङ्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। a का मान है 4, b का मान है माइनस 4
और सी का मान है -8। शून्यांक निकालना है जी, का शून्यांक निकालना। शून्यांक कहिए चाहे मूल कहिए एक ही बात है जी, ठीक है। मूल निकालें, निकालना है जी। तो डी निकालेंगे जी, तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का डी -4 का स्क्वायर -4a और ये सी। डी 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, 8 चौका 32 चौका तो 32 और ये 4, तो 4 दूना 8, 4 3 12 यानी 128। इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4, 3 1 4 और 144 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद जैसे ही आपको निकल गया, अब आप मूल निकालेंगे यानी कि शून्यांक निकालेंगे जी, ठीक है। तो मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस b का वैल्यू कितना है जी, तो b का वैल्यू है -4 का x² प्लस माइनस √d कितना है 100, सॉरी d कितना है 144, रूट में कर दिए, 2 का 2 और a का मान है 4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस और 144 का वर्गमूल 12 और ये हो जाएगा कितना जी 4 गुना 8 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 12 बटा 8 का मान 16 माइनस 12 बटा 8। तो इसको हल करेंगे तो ये कितना होगा जी 6 2 8 यानी 28 हो जाएगा, 28 बटा 8 और दूसरा हो जाएगा कितना, दूसरा हो जाएगा 4 बटा 8। इसको घटाएंगे 4 दूना 8, 4 सते 28, 4 दूना 8 यानी 7 बटा 2 और 1 बटा 2, ऊपर 1 बचा है जी, यानी अल्फा का मान हो जाएगा 7 बटा 2 और बीटा का मान हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है द्विघात समीकरण लिखने, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आते हैं। एक और प्रकार है इसमें कि कहता है कि k का मान ज्ञात करें जिसमें द्विघात समीकरण का मूल जो है बराबर है, तो उस प्रकार से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, मिटाते हैं इसको। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5x² प्लस ax प्लस 8 के शून्यांक बराबर है, बराबर हो तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है, k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। k का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। समीकरण क्या दिया है 5x² प्लस ax प्लस 8, अब बराबर 0 यहाँ पे लगा देंगे जी, बराबर 0। a का मान है 5, b का मान है k और c का मान है 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि शून्यांक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि मूल शून्यांक बराबर है, शून्यांक बराबर है, यानी कब होता है बराबर, तो d का मान जब 0 के बराबर होता है तब होता है बराबर, ठीक है। तो अब हम d निकालेंगे तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है, तो d का मान 0, b का मान कितना है, तो k है, k का स्क्वायर माइनस 4a, a है 5 और c है 8, 0 बराबर k² माइनस 5 चौका 20 यानी कि 2, 8 दूना 16 160, तो इधर आएगा k तो माइनस k² इक्वल टू 160 पड़ जाएगा, तो k का वैल्यू निकालेंगे तो 160 का रूट अंडर होगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, बहुतेरे टाइप है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बहुपद के बारे में, क्योंकि बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों लगभग एक ही जैसा होता है, कुछ का डिफरेंस होता है। बहुपद में बराबर का प्रयोग नहीं होता है और समीकरण में प्रयोग होता है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन
उनको बहुपद को पढ़ने से पहले आप द्विघात समीकरण को थ्योरी को अच्छे से देखिए, किताब में जो आप क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाइए, ठीक है। और बना करके जो है आप जितने भी आपकी किताब में क्वेश्चन है उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। और मन लगा के पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, इतना करीब है कि बस यहाँ से अब रिवीजन किया जा सकता है। तो रिवीजन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।